हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम शुरू करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें दिखाई देता है या देखने की अनुभूति को प्रकाश कहा जाता है, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, तारे। जैसे कि हम समझते हैं सूर्य, यहाँ एक सूर्य है, जब यह किसी वस्तु पर पड़ती है, तो और उससे टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके कारण हम इस वस्तु को देख पाते हैं। और ये हमारा प्रकाश, सूर्य हमारा प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित में बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, ये मोमबत्ती, लैंप, लालटेन तथा दिया। सूर्य होता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रदीप्त या दीप्तिमान, इसे अंग्रेजी में लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस बॉडीज कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पौधे। चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त पिंड है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते नजर आता है। जैसे कि हम प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि हमारा कोई सूर्य ले लेते हैं और वो क्या करता है? अप्रदीप्त वस्तु पे पड़ता है, यानी कि किसी टेबल पर, और उसके बाद हमारे आँखों तक पहुंचती है, जिस कारण से हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अप्रदीप्त वस्तु यानी कि टेबल, कुर्सी, पौधे, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। प्रकाश यानी कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि प्रकाश के कारण हम दिन में वस्तु को देख पाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो ये इस प्रकीर्णन के कारण ही हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये एक हम समझते हैं धूल, ये एक धूल कण है। हम तो जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण और अणु होते हैं। ये एक धूल कण है। जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी, तो वो क्या करेगी? कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे पूरा फैला देगी। यह विकिरण करना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम,
अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम। अपसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। यहाँ एक बिंदु स्रोत से क्या होगी, निकलकर फैलती चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या है ये, एक दूसरे को समानांतर। इसे हम समझने के लिए देखते हैं, एक काट लेते हैं और उसे बारीक छेद कर देते हैं और हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, ये समानांतर किरणों में आता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अभिसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, एक बिंदु है और उसमें क्या होगा, ये सारी किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी। इसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी आदि, ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी से प्रकाश नहीं बाहर जाएगा, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। पारभासी पदार्थ, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं, यानी कि कुछ ही भाग उससे आर पार होते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, आँख की पलक, रक्त, तेल लगा हुआ कागज, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। इससे प्रकाश के कुछ ही भाग यानी कि आंशिक रूप से ही आर पार होते हैं। अब हमारा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसे हम किसी किरण आरेख से सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, और उसको नीचे से कलई कर देते हैं। तो ये समतल दर्पण हो गया। आपको पता है ना कि दर्पण जो होता है वो पारदर्शी माध्यम का होता है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। और ये जो हम पेंट किए हैं वो क्या है, वो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। जैसे कि पेंट है ना, यहाँ पे देखे थे हम, अपारदर्शी है, पेंट अपारदर्शी पदार्थ है। तो इसके कारण हम लोग जो घर में देखते हैं वो दर्पण, उसके पीछे से कलई किया रहता है ताकि प्रकाश उससे आर पार न हो सके। ठीक है, और फिर यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें इस सतह पर पड़ता है। इसको हम पहले लिख लेते हैं समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ इस सतह से टकराकर फिर क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। ये जो किरण आई इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो टकराकर
यहाँ आ गई, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस बिंदु पर जो टकराकर वापस प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये बिंदु हमारा हो गया आपतन बिंदु। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इस पर क्या होगा, एक अभिलंब भी है। इस अभिलंब इसे नॉर्मल रे कहते हैं। साथ में इसके परिभाषा भी देखते चलते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब क्या है परावर्तित किरण, जिस माध्यम जैसे हवा में प्रकाश आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो यहाँ आपतित किरण आई इस सतह से और उसी सतह पर टकराकर वापस लौट गई, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे ये हमारा अभिलंब है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आई से डिनोट करते हैं और इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कोण आई बराबर है इसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम आई से डिनोट करेंगे, आर से। तो कोण आर बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये परावर्तन कोण। हमेशा कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। कोण आई बराबर है कोण आर। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप तो देखे ही हैं। ये क्या होता है, ये हमारा अभिलंब है, सॉरी। ये आपतित किरण
और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण तीनों क्या होता है, एक ही समतल पे होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हम बता दिए हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि कोण I कोण R के बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए कि जो समतल दर्पण है इस पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो क्या होगा। यानी कि ये एक समतल दर्पण है, अगर प्रकाश की किरण इस पर लंबवत पड़े तो क्या होगा। समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा, तो ये पूर्ण रूप से उसी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आई और फिर उसी में चली जाएगी, उसी दिशा में लौट जाएगी बिना मुड़े हुए। इसे हम थैंक यू।